Students, in this video we are going to continue the chapter How do organisms reproduce. Students, in the previous video we have discussed how to draw the diagram of female reproductive system. Moreover, you all have drawn it 5 times each. Now today in this video we are going to discuss the topic female reproductive system. So the female reproductive system consists of following parts. देखो, ध्यान से देखो कौन कौन से पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है ओवरी. तो ओवरी का क्या काम होता है बेटा? ओवरी इज responsible for production of ovum और egg. ओवम या एग के प्रोडक्शन के लिए जरूरी होती है. ध्यान से देखो प्लीज. नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है ये जो ओवम होता है ना, ये कैसे प्रोड्यूस्ड होता है? सो ओवम इज produced from immature eggs already present in females by birth. देखो बेटा, जब से एक फीमेल पैदा होती है, ऐसे समझो जब से मैं पैदा हुई हूँ बेटू, फ्रॉम माई बर्थ, यहाँ पर मेरी ओवरी के अंदर इमेच्योर एग्स या इमेच्योर ओवम प्रेजेंट थे. ये इमेच्योर ओवम जैसे ही मेरी ओवरी ने प्यूबर्टी आने के बाद हार्मोन्स रिलीज करने स्टार्ट किए, तो उन हार्मोन्स के इफेक्ट की वजह से ये किस में डेवलप हो गए बेटू? ओवम में डेवलप्ड हो गए. तो अगला पॉइंट देखेंगे प्लीज. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ओवरी ऑल्सो रिलीजेस सम हार्मोन्स. कुछ हार्मोन्स को भी रिलीज करती है. आगे समझेंगे प्लीज. नेक्स्ट नाम क्या आता है? नेक्स्ट नाम आता है फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट. देखो बेटू, ये दिस इज द फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट. तो इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं. ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है. यहाँ पे स्पर्म किसके साथ फ्यूज करता है? ओवम के साथ. सो इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. देखो अगला नाम है फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट. तो फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन की साइट है, जगह है. और यहाँ पे क्या होता है? हेयर the sperm fuses with ovum and zygote is formed. और क्या बन जाता है बेटा? zygote बन जाता है. नेक्स्ट देखेंगे प्लीज. नेक्स्ट नाम आता है यूट्रस. देखो बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था दिस इज द यूटरस. दिख रहा है आपको? इस पार्ट को क्या कहते हैं? यूट्रस कहते हैं. तो देखो बेटा, यूट्रस मतलब हिंदी में माँ की कोख. यहाँ पे बच्चा रहता है. 9 महीने के लिए बच्चा कहाँ पर रहता है? यूट्रस में रहता है. तो देखो बच्चा क्या कहता है? zygote gets implanted in यूट्रस. यूट्रस में इम्प्लांट होता है. अब देखो बेटा, जाइगोट की डेवलपमेंट के लिए क्या होता है? फॉर द ये लाइन समझ लोगे ना तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत आसान हो जाएगा. 60% इजी हो जाएगा सिर्फ एक इस लाइन से. जाइगोट की डेवलपमेंट के लिए यूट्रस
prepares itself every month by thickening the inner lining of यूट्रस। देखो बेटा, ये कहता है, अब मैंने एक सेल फोन ऑर्डर किया तो सेल फोन भी कितना प्रोटेक्टेड होकर आता है ना, चारों तरफ एयर बैग्स भरे हुए होते हैं, है ना, पॉलिथीन रखी हुई होती है, फिर ऐसे अच्छे से कवर्ड होता है, अंदर भी बॉक्स के अंदर भी बड़े अच्छे से पैकिंग की हुई होती है ताकि वो ऐसे टूट ना जाए, खराब ना हो जाए। तो बेटा यूट्रस के अंदर तो 9 मंथ्स के लिए बेबी रहने वाला है, और वो बेबी रहने वाला है ना इसी वजह से, because the baby is going to live in the uterus, so it is very important to protect the baby over there. So the inner lining of uterus, जिसको मैंने देखो इस फिगर में डायग्राम में डार्कन किया है, so it becomes thickened every month, ये थिक हो जाती है। बोले इसको नहीं पता है बेबी कब आएगा, इसलिए ये देखो ये थिक हो गई, बोले भैया आएगा ना बेबी तो मैं अपने अंदर छुपा लेती है उसको, ऐसे उसको चारों तरफ से कवर कर लेती है। समझ में आ गया होगा? तो देखो अब क्या कह रहा है, जो प्लेसेंटा है, अभी प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ी देर में पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्लेसेंटा इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन यूट्रस। यूट्रस में किसकी फॉर्मेशन होती है बेटू? प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट है द थर्ड पार्ट इज, द फोर्थ पार्ट इज सर्विक्स। तो सर्विक्स के बारे में हम क्या कहेंगे, द यूट्रस opens into cervix। cervix के अंदर क्या, यूट्रस किस में ओपन होता है? cervix में। the next part is vagina। so what is vagina? vagina is the place from where sperms enter into फीमेल बॉडी। वो जगह जहां से स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर करेंगे उस जगह को आप क्या कहेंगे बेटा? वेजाइना कहेंगे। आगे देखेंगे प्लीज, नेक्स्ट क्या कहता है, जो मेंस्ट्रुएशन होती है वो भी यहीं से होती है। देखो मेंस्ट्रुएशन के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? मेंस्ट्रुएशन के बारे में हम लोगों ने ये देखो यहाँ पर पढ़ा था, फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर। तो ध्यान से सुनो, स्पेलिंग एक बार ध्यान देंगे, MENSTRUATION। मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस फ्रॉम हेयर, वो भी यहीं से होती है। और चाइल्ड भी बच्चा यहीं से ही होता है। चाइल्ड इज ऑल्सो बॉर्न फ्रॉम हेयर। अब थोड़ा सा समझेंगे प्लीज, फिर मैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखो बेटो ये क्या कहता है, ये कहता है दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर क्या हुआ, थ्रू वेजाइना द स्पर्म एंटर्स इनटू द फीमेल बॉडी। यहाँ से वेजाइना से स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर किया। यहाँ से ओवम बना हुआ था, ओवम यहाँ से बनकर फेलोपियन ट्यूब पे रुका हुआ है। स्पर्म क्योंकि उसके पास टेल थी तो वो मूव करता 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 करता, है ना, उसके पास ग्लैंड्स थे, ग्लैंड्स ने उसको हेल्प करी थी कि वो मूवेबल हो सके। ठीक है, तो वो कहाँ पहुंच गया, इट रीचेस टू द फेलोपियन ट्यूब।